नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज एक अर्जेंट और बहुत ख़ास मैसेज देने के लिए ये लाइव कर रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम आएगा। अगर आप एक पेरेंट हैं या पेरेंट बनना चाहते हैं या पेरेंट बनने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ज़िंदगी बहुत कमाल की हो, बहुत ही अच्छी हो, तो ये वीडियो बहुत काम आएगा आपकी, ये लाइव आपके बहुत काम आएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा जो सारी चीज़ें बता रही हूँ और अंत तक सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके और आपके बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। आपका और उसका कनेक्शन जो है कई बार टूट जाता है। कई बार बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, कई बार बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, कई बार बहुत टेंट्रम करते हैं। कई बार हम उन्हें समझ नहीं पाते, कई बार उन्हें समझा नहीं पाते। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। इससे सारी चीज़ें पढ़ाई के समय ही सुसु पॉटी क्यों आती है, बाकी समय तो ये अच्छा रहता है, जब खेल रहा होता है तब बढ़िया होता है। मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊँ, इसको लॉनलीनेस से कैसे बाहर लाऊँ, इसके अंदर सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, जो डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं उससे कैसे बाहर लाऊँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस समय बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं। कई बार उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरा बच्चा जो टीनेजर हो गया है, ये पहले इतना अच्छा था, आज क्यों ये मिसबिहेव करता है, क्यों इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसको कैसे हैंडल करूं, कैसे इससे अपनी बातें मनवाऊं, कैसे इसके दिमाग में बैठूं, अपनी जगह बनाऊं, कैसे इसके मन को जीतूं, कैसे इसके मन को समझूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं और ऐसा आना भी चाहिए। और इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिए इस बात को। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वर्कशॉप की तैयारी की हूँ, एक कोर्स की डिज़ाइनिंग की हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने ये कोर्स अभी रिसेंटली लिया था और इसके बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने पेरेंटिंग की वर्कशॉप ली थी और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए और उसे एक कोर्स बना दिया है जिससे आप अपनी ये सारी चीज़ों का हल निकाल पाएंगे। उस कोर्स में मैंने बताया है कि आप बच्चे के मन को कैसे समझें, अपने मन को कैसे समझें। कई बार एज अ पेरेंट भी हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे बिहेव करूँ बच्चे के साथ, और जब तक हम यही नहीं समझ पाते कि मुझे कैसे बच्चे के साथ पेश आना है, तब तक कई बार बच्चे को समझाना बहुत कठिन होता है। तो वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें समझाई है। और इससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके पहले तो मन को समझें कि मन क्या होता है, क्योंकि हमको सारा काम मन पे ही करना है। और मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि हम इस दुनिया की सारी चीज़ें मन से समझते हैं, लेकिन मन को कितना समझते हैं। और जब बच्चे के मन को समझना है तो सबसे पहले तो मन को ही समझना होगा कि मन क्या है, कैसा होता है, तब तो आप उसके दिल को जीत पाएंगे, मन को जीत पाएंगे, मन में जगह बना पाएंगे। कई बार ये चैलेंज आपके सामने आता है कि मुझे समझ में नहीं आता मेरे दो बच्चे एकदम अलग पेस क्यों आते हैं, एक फटाफट से क्यों पढ़ाई कर लेता है, फटाफट से कैसे चीज़ें समझ लेता है और दूसरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को देख के समझते हैं, कुछ ऐसे जो सुन के, और कुछ ऐसे जो महसूस करके। और कई बार जो महसूस करके समझते हैं वो बहुत देरी से समझते हैं और उन्हें हम स्लो लर्नर कह देते हैं। असलियत में वो स्लो लर्नर नहीं होते, वो मसल से चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हमने साइकिलिंग सीखी, स्विमिंग सीखी, लेकिन माँ बाप जब इस बात को समझ नहीं पाते तो वह बच्चे के पीछे पड़ जाते कि तुझे तो दूसरे बच्चे के जैसा होना चाहिए, फटाफट से सीख लेना चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे, पेरेंटिंग के इस कोर्स को जो मैंने अभी बनाया है उसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे उसमें से चीज़ें, तो आप अपने बच्चे को समझ पाएंगे कि आपका बच्चा कौन से मोड का है, आप कौन से मोड के। कहीं ऐसा तो नहीं आप विजुअल हैं, मतलब जो चीज़ें देख के समझते हैं, और आपका बच्चा काइनेस्थेटिक है, मतलब जो चीज़ों को फील करके समझता है। तो जो देख के समझते हैं वो लोग ऐसे होते हैं जो फटाफट से चीज़ें सीखते हैं, और जो फीलिंग से सीखते हैं वो स्लो होते हैं। तो कई बार अगर ये है कि माँ या फादर जो है वो विजुअल है और बच्चा काइनेस्थेटिक है, तो वो बच्चे को हमेशा डांट पड़ता है कि तू मेरे जैसे फास्ट क्यों नहीं है, तो इतने जल्दी जल्दी चीज़ें सीख क्यों नहीं लेता। तो ये गैप। और अच्छा, अगर बच्चा स्लो है तो उसको कैसे समझाना है, कैसे सिखाना है, कैसे उसके जोन को समझना है, ये भी उस कोर्स में मैंने बताया। मैंने उस कोर्स में बताया है कि जिद्दी बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, गुस्सैल बच्चा है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, टीनेज का बच्चा है तो उसके मूड स्विंग्स को कैसे शांत करेंगे, चाइल्ड हीलिंग कैसे करेंगे, कैसे अपने और उसके बीच में रिश्ता मजबूत करेंगे, क्या कुछ ऐसा हम करें जिससे हम उसके माइंड में अच्छी चीज़ें प्लांट कर सकें, अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छे बिलीव डाल सकें, उसको कैसे खुद से प्यार करना सिखाएं।
पेरेंट के दिमाग में क्या बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। बहुत दुख की बात है, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारे इंडिया के 90% पेरेंट ऐसे होते हैं जो कई बार अपने आप को ये समझाते हैं कि मैं तो अच्छी माँ बन ही नहीं पाई, मैं अच्छा पिता बन ही नहीं पाया, मैं अच्छा पिता बन ही नहीं सकता। ये और डेंजरस होता है। तो सोचिए, जब आप इस बिलीफ के साथ चलते हैं कि मैं अच्छा पिता नहीं बन सकता, मैं अपने बच्चे को सारी खुशियाँ नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो आप बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे। और ऐसे ही कई सारे बिलीफ होते हैं जो पेरेंटिंग के पेरेंटिंग को गड़बड़ करते हैं, परवरिश अच्छे से नहीं करने के लिए योगदान देते हैं। तो मैंने वहाँ पे उस कोर्स में बताया है कि बच्चे की परवरिश अगर अच्छी करनी है तो बच्चे के दिमाग में हमको क्या बिलीफ डालना है, अपने दिमाग में क्या बिलीफ रखना है। इसके साथ मैंने उस कोर्स में ये बताया कि बच्चे के दिमाग से एग्ज़ाम का डर कैसे हटाएं, जो उसको भूत जैसे लग रहा है उसको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे हम उसे प्यार से उसकी परवरिश करें। हम उसे क्या बोले, क्या बेवकूफ़ बोलना चाहिए या उसे कैसे पेश आना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग से पालना चाहिए या रियलिस्टिक थिंकिंग से पालना चाहिए। क्या हर समय उसे अच्छी चीज़ें ही दिखानी चाहिए, क्या हर बार उससे अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स में बताई है। और साथ ही साथ उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसकी बुरी हैबिट से उसे बाहर लाने के लिए, उसके अंदर अच्छे संस्कार डालने के लिए। अपनी फैमिली के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि उस बच्चे को पूरे परिवार के बीच में पलना है। तो ये सारा कुछ किया है मैंने उस कोर्स में। और बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये सारी चीज़ें तो है ही कि परवरिश में कैसे संस्कार डाले, कैसा बच्चा कैसा है हमारा, वो चीज़ों को कैसे समझता है, हम कैसे समझते हैं, हम पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आपके माइंड का विकास, बच्चों के माइंड का विकास उस कोर्स से बहुत अच्छे से आप करवा सकते हैं। और देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप और मैं इंडियन हैं और ना सिर्फ इंडियन, पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं और कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को सिर्फ 3.5 घंटे में समझाया है। इन सारी चीज़ों को 3.5 घंटे में समझाने की कोशिश की है। और इसका फीस भी मात्र मैंने 500 रुपये ही रखा है। जो हम पार्लर में कई बार अपने फेस मेकअप करा के आते हैं, उसका फीस, उसका चार्ज भी इससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स में दी है। और अगर आप इसे सीखना चाहते, जो मैं चाहती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आपको सीखना चाहिए, ताकि आप अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी अच्छे से संवार सकें। तो ये कोर्स आप लें। और इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो कि है 6263603025। और मिलते हैं उस कोर्स में और अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा बनाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।